देवता रोने लगे माता अदिति के यहाँ, तो अदिति माता ने आज पयोव्रत का उपदेश लिया है। अब पयोव्रत का पालन किया है। भागवत महापुराण 8वां स्कंद चल रहा है, 16वें अध्याय पे कथा चल रही है। आपको ये भी ध्यान में रहे कथा कहाँ चल रही। 16वां अध्याय पयोव्रत का वर्णन है। पयोव्रत का मतलब है कि अगर कोई माता बहन इसको कर दे तो संतान निश्चित होगी, लेकिन बड़ा कठिन है। फाल्गुन महीने में होता है, अमावस भोर एकम परेवा से लेके और 11 बराबर द्वादशी तक चलेगा। 12 दिन दूध पी के रहना पड़ता है और कुछ नहीं खाया जाता है। जिसको करना हो तो वो इसको पढ़ सकता है ध्यान से, यहाँ ज्यादा नहीं बता सकते। इसी व्रत के प्रभाव से वामन भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। राजा बलि यज्ञ कर रहा है। अब वामन भगवान बलि की यज्ञशाला में जा रहे हैं। छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम, एक छत्र एक दंड कमंडल हाथ में लिए हैं, बलि की यज्ञशाला में जा रहे हैं। बलि ने देखा कोई तेजस्वी ब्राह्मण आ रहा है, प्रणाम किया। मांग लो पंडित जी महाराज, मांग लो मांग लो। पहले जैसे हम लोग कभी जाते थे ना क्षत्रियों के यहाँ, तो ठाकुर लोग ऐसे बोलते थे, बोलो महाराज। नहीं, जैसे यहाँ बैठे हैं बोल दिया करो, भले ही ना दो लेकिन थोड़ा कहते तो रहा करो, थोड़ा लगना चाहिए हिम्मत है। हाँ जैसे यहाँ तुरंत कह दे, बोलो कहाँ नाप दे बताओ सब, नपवाएंगे नहीं, मतलब घबराओगे। बलि ऐसे ही कह रहा है। बलि बोला बोलो महाराज कहाँ बता, मांगो। भगवान बोले कि नहीं नहीं, हम ये कुछ मांगने वांगने नहीं आए। अरे महाराज पंडित आदमी कुछ मांगने ही आए होगे, बोलो। अच्छा तो मांगे, हाँ मांगो। तो आप दोगे? बोले बिल्कुल है। आप हमें कोई हल्के में ले रहे हो? गाम कांचनम गुणवद धाम मुष्टम तथा नृपे मुतवा विप्रकन्याम। गाम कांचनम गैया मांगो, कांचनम सोना मांग लो, कहो तो महल बनवा दे। और फिर भगवान से मजाक भी कर दिया बलि ने। मजाक में क्या कहा? गैया नहीं लोगे, सोना नहीं लोगे, घर मकान नहीं लोगे, शादी करवा दे। विप्र कन्याम, गांव में पंडितन की बिटियां ब्याह करा दे। बोलो तुम जो बोलो हाँ करो। भगवान बोले नहीं नहीं ये सब हमको नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? बोले 3 बार कहो कि देंगे। 3 बार कहता हूं, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। अच्छा ठीक है, हाँ तो मैं मांग ले रहा हूं, सुनिए। पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मिताम पदामम। 3 पग धरती चाहिए और मैं अपने ही पैर से नापूंगा। अब भगवान हंसने लगे, बलि हंसने लगा। भगवान ने कहा तुम क्यों हंस रहे हो? बलि बोला मैं समझ गया। क्या? आप शकल से तो छोटे लग रहे हो, कुछ बुद्धि से भी छोटे हो। हैं? छोटे आदमी की बुद्धि छोटी होती है क्या? 3 पग धरती मांग रहे हो, किससे मांग रहे हैं ये मालूम है आपको? आपको कोई हम साधारण आदमी लग रहे हैं? माम बचो भी समाराध्य लोका नाम एक ईश्वरम। सारी धरती का ईश्वर मैं हूं राजा बलि। कोई हमें आपने हल्के में ले लिया? अरे हम कोई ऐसे थोड़े हैं। आप हमको समझते नहीं है। 3000 पांव मांगो। 3 पैर तो बहुत छोटी जगह होगी, 3000 मांगो। भगवान बोले पहले 3 दे दो बाद में देखेंगे। बोले नहीं, 3000 का संकल्प पढ़ो। और गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। बेटा बलि जी गुरु जी, इनको पहचाना नहीं गुरु जी? कोई लेन देन की बात तो नहीं हुई? गुरु जी फाइनल हो गई। गुरु जी ने कहा तू बर्बाद हो गया। अरे हमसे पूछ लेना चाहिए, ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है ना ये कोई ब्राह्मण है। तो ये कौन है? आइस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रप्य भैरोचन नंदन बलि। ये तुम्हारे सामने साक्षात भगवान नारायण खड़े हैं। और ये भी सुन लो, 2 पग में नाप लेंगे क्षण भर में तीनों लोग। 3जे पगदान हेतु भूमि कहाँ न्यारी है? बोले गुरु शुक्र बलि मती गई मारी है, तुम्हारी बुद्धि मारी गई। कह दो कि नहीं दूंगा, कह दो कि नहीं दूंगा। बलि ने जो कहा वो बात भले ही शास्त्र सम्मत ठीक ना हो, हमको बहुत ठीक लगी। जय हो। देखो बलि ने जो कहा, अहंकार में कहा लेकिन बात बहुत अच्छी कही। बलि ने कहा गुरुदेव अगर ये भगवान हैं तो अब मैं इनको जरूर दूंगा। क्यों? अरे बलि ने कहा जाएगा सो चला जाएगा, दुनिया में इतिहास लिखा जाएगा। ये दुनिया इनसे मांगती है, हमसे मांगते। वो भी आदमी कमजोर नहीं है, कोई कमजोर नहीं साहब, ये है गजब आदमी। बलि बोला महाराज ये नहीं, मना नहीं करेंगे। ब्राह्मण को हाँ कर दे फिर ना दे, इससे बड़ा कोई महापाप नहीं हो सकता।
कह दिया सो कह दिया, फिर क्षत्रिय धर्म क्या है, एक बार निकल गया सो निकल गया, अब जो होगा सो देखा जाएगा। महाराज जो कहा वो तो देंगे। दोगे? हाँ। हम तुम्हारे गुरुजी तुम्हें समझा रहे, तुम नहीं मानोगे? नहीं गुरुजी, अब देखो हमने कह दिया तो देंगे। नहीं मानोगे? नहीं। मैं तुम्हारा गुरुदेव शुक्राचार्य तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी सारी लक्ष्मी चली जाए। बलि बोला तुम ना कहो तो जाए रही बा, मैं कोई बचबे सवाल ही नहीं। गुरुजी नाराज। भगवान बोले देखो देव तो संकल्प करो, नहीं देव तो मना करो। नहीं नहीं महाराज हम देंगे, हमने जो कह दिया सो देंगे। अरे तो संकल्प करिए ना, ऐसे कैसे मान ले? गुरुजी संकल्प, हमारे गुरुजी नाराज हैं, थोड़ा गुरुजी को मनाए। फिर बोले नहीं नहीं गुरुजी से मतलब नहीं है, सामान मंगाओ, हम खुद संकल्प पढ़ेंगे। 5 सुपारी, लौंग, इलायची, फूल, फल, बतासा, दूरबा हाथ में रखो, पत्नी को बुलाओ, विंध्यावली जल उठाइए, सागर उठाया, जल डालो, संकल्प पढ़ेंगे। और जल जैसी गिरेगा संकल्प पढ़ जाएगा। तो अब गुरुजी को लगा कि चेला तो मुड़ गया, ये तो जल पे गिरेगा, हाल ही संकल्प पढ़ देंगे। गुरुजी ने कहा हम जल गिरने नहीं देंगे। वो सागर की नाली में एक आंख दबाए के बैठ गए, जल गिरने ही नहीं दे रहे। विंध्यावली बोली महाराज हम तो गिरा रही हैं लेकिन गिरता ही नहीं है। भगवान बोले कलश हमें ले आओ, कभी कभी कंपनी के ढलान में गड़बड़ है, सेटिंग खराब है, इधर ला। उठाया, भगवान ने कुश लिया, ऐसे लेके यूं चला दिया तो गुरुजी का एक प्लेटफार्म ये लो गड़बड़। समझ गए इस कथा का मतलब? कहीं देन लेन की बात हो तो बीच में ना पड़ो। याचक की जब बात चले तो याचक बीच परो, जनी कोई बीच परो तो भलाई करो, और ना भलाई करो तो चुप्पई भलोई। और देत कोई और लेत कोई, पर शुक्र ने आंख ब्याजई में खोई। वो दे रहे वो ले रहे, इनकी आंखी ब्याजई चली गई। क्या लेना देना बीच में? अरे मतलब ही नहीं था। भगवान ने जैसे ही हाथ में जल गिरा संकल्प बोल दिया, एक पैर ऊपर बढ़ा दिया, एक में तल बितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल, एक नीचे भूभाव स्वाजना महातपा सत्यम, 2 पैर में 14 लोक नाप लिए। गरुड़ जी बलि को बांध लो, अति दानात बलिर्बद्धो। गरुड़ जी ने बलि को बांध लिया। उतनी देर से अहंकार दिखा रहा था, कितना समझा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था तुम्हारे को हैं? 3000 पांव दूंगा, 3000 पांव दूंगा। मैंने 2 पैर में सब कुछ नाप लिया। बोलो तीसरा चरण कहां रखूं? बोलो देने के लिए कुछ बचा है? बलि ने कहा हाँ है, मतलब अभी भी अकड़ के ही बोलोगे? बलि ने कहा बिल्कुल। अरे जमीन चली गई, जमींदारी थोड़ी चली गई। ओ नहीं, ये हल्के वाला कोई खेल नहीं। क्या गजब आदमी है, अभी भी नहीं साफ। भगवान बोले दिमाग ठीक से करो, मैंने 2 पैर में सब कुछ नाप लिया है, सोच लो तीसरा चरण कहां रखूं? आज के कथा प्रसंग में सबसे महंगी बात, सबसे ज्यादा काम की बात याद करके जाना, यही जीवन का सिद्धांत है। धन्य हो गए हे बलि, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। बलि ने कहा गुरुदेव अभी मैं हारा नहीं हूं, तो तीसरा चरण कहां रखूं? देने के लिए कुछ बचा है? गुरुजी देने के लिए तो कुछ नहीं बचा है, लेकिन अभी देने वाला बचा है। मैं जहां पांव रख के खड़ा हूं ये जमीन मेरी है, ये जगह तो बची है ना। भगवान बोले तो क्या चाहते हो? पदम तृतीयम कुरु शीश में दुजा, उठाइए तीसरा चरण और हमारे सिर पे रख दो। भगवान बोले फायदा क्या होगा? बोले एक फायदा होगा, धन तो पहले से ही तुम्हारा था, लेकिन मेरी खोपड़ी में भर गया कि मेरा है तो तुम्हारा। ये खोपड़ी तुम्हारे चरणों में झुक जाए, है तो तुम्हारा, लेकिन ये खोपड़ी मानती नहीं है। यही हम लोगों के जीवन की विडंबना है। ये है तो भगवान का, खोपड़ी में भर गया है कि मेरा है, न मेरा है न तेरा है, चिड़िया रैन बसेरा। भगवान ने तीसरा चरण बलि और विंध्यावली के सिर पर रख करके पूरा किया। जाओ राजन बलि, हम तुम्हें वचन दे रहे हैं, आने वाले युगों में, आने वाले समय में जब कोई धन का दान करेगा, संपत्ति दान करेगा, तो उसे दान कहा जाएगा। और जब कोई देश के लिए, राष्ट्र के लिए शरीर निछावर करेगा, तो उसे बलिदान कह के ही संबोधित किया जाएगा। पहले से बलिदान शब्द नहीं था पुराण में, ये बलि के बाद ही बलिदान शब्द का जन्म हुआ। इसलिए कभी इंटरव्यू में पूछा जाए, बच्चे याद करके रखें,
बलिदान का मतलब शरीर को निछावर कर देना, ये बलि ने किया था। प्रसन्न हो गए भगवान, बलि मांग लो। बलि ने कहा क्या कह रहे हो? हाड़िल भूमि तजी जब ते तब ते भूपैर धरो है ना। चखबी ने पति रात तजो तब ते निज पति तन हेरत नाही। ऐसे ही हते गर दानी लला तो कहे को आए पसारी थी बाही। चाहे गंगा और यमुना उल्टी बहे तुमसे मंगन ते हम मांगते नहीं। हम मांगने वालों से नहीं मांग सकते। नहीं मांगोगे नहीं। मंगो से मांगना ये तो मरना है, ये मेरे कुल की रीत नहीं। तुम भिख मंगो से क्या मांगे, करते मंगो से प्रीत नहीं। तुम भिख मंगो से क्या मांगे, करते मंगो से प्रीत नहीं। मंगो से क्या मांगे, करते मंगो से प्रीत नहीं। हम मांगने वालों से मांगे, ये हमारी परंपरा नहीं है। नहीं मांगोगे नहीं। भगवान बोले अगर हम मांगे तो दे सकते हो। बलि बोला और मांगो। देखो रस्सी जर गई, मतलब ये क्या जीवन है। कई लोग ऐसे मजबूर हैं अपने जीवन में। कई लोग यहां भी होंगे एक दो लोग, कई लोग हैं उन्हें मरना मंजूर है लेकिन अपनी बात बदलना मंजूर नहीं। एक आदमी की आदत थी वो देता नहीं था किसी को, देना उसने सीखा।